Hello students, so this is our new chapter, Human Eye and Colorful World. We have studied chapter first, Reflection and Refraction. Now this chapter is based on the Refraction and Reflection. अब ये चैप्टर उस चैप्टर पर बेस्ड है, यानी कि यहाँ पर हम बताएंगे कि हमारे डेली लाइफ में रिफ्रैक्शन का और रिफ्लेक्शन का यूज़ कहाँ हो रहा है और कैसे हो रहा है। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हमारा ह्यूमन आई। एज वी ऑल नो दैट ह्यूमन आई इज़ द वेरी सेंसिटिव पार्ट ऑफ द बॉडी। जो ह्यूमन आई है हमारा, वो बॉडी का सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट है एंड वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट एज वेल एज। वैसे तो सभी पार्ट हमारी बॉडी के इम्पॉर्टेंट होते हैं, बट जिनमें से आई एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और सेंसिटिव इन द सेंस कि जब भी कोई भी अगर इंसिडेंट होता है हमारे साथ, सपोज़ करो हम कहीं टकराते हैं किसी से या कोई ऑब्जेक्ट हमारी तरफ आती है, तो सबसे पहले हमारी आंखें बंद होती हैं, है ना। हमारी आंखें सबसे पहले बंद हो जाती हैं। कोई हमें अगर हमारी तरफ हाथ उठाए मारने के लिए, तो हमारी आंखें पहले बंद हो जाएंगी। तो ये आंखें क्यों हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट और बहुत सेंसिटिव पार्ट है। अपनी प्रोटेक्शन खुद ही करते हैं, है ना। और वैसे भी आंखों के प्रोटेक्शन के लिए एक आईलिड दिया हुआ है ऊपर वाले ने, जो उसको हमेशा प्रोटेक्ट करता है। इसी के बारे में जानते हैं आज हम। सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या है, पार्ट्स हैं। ठीक है, ये इसका एक डायग्राम है, छोटा सा एक रफली डायग्राम ऐसे ही है। आप लोग बुक से अच्छा सा डायग्राम बनाएंगे इसका। ये डिफरेंट पार्ट हैं इसके। जैसे ये सबसे बाहर का पार्ट, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ये सारा डिटेल्ड में। इसको हम नोट्स भेजेंगे तब आप लिखेंगे या समझ लेते हैं हम। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। ये एक मेरा ये क्या कहलाता है, पूरा का पूरा जो ये है, इसको कहते हैं आई बॉल। ठीक है, स्फेरिकल शेप में होता है। थोड़ा डायग्राम रफली बनाया है, बुक में देखेंगे आप लोग तो बढ़िया सा डायग्राम बना होगा। वही डायग्राम आप लोग अपनी अपनी बुक में बनाएं, कॉपी में बनाएंगे। तो इसको कहते हैं हम आई बॉल। पूरे को इसको आई बॉल कहते हैं, जो 25 mm से 30 mm के बीच में हुआ करता है। साइज़ कितना होता है इसका पूरे आई बॉल का, 25 mm से 30 mm के बीच में इसका साइज़ हुआ करता है। ठीक है, अब इधर से आए तो सबसे बाहर का पार्ट जो होता है हमारी आई का, ये कहलाता है कॉर्निया। कहलाता है आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड कॉर्निया, विच इज़ बल्जिंग आउट। बाहर की तरफ निकला हुआ था एंड मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ठीक है, प्रोटीन का, ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना हुआ होता है ये। इसको क्या कहते हैं हम, कॉर्निया कहते हैं। सबसे बाहर का पार्ट होता है ये हमारी आँख का। ठीक है, जब भी आँख ट्रांसप्लांट करने की बात आती है, नहीं कहते कि आँख को डोनेट कर दिया है और डोनेट करने से हम आँख चेंज कर रहे हैं किसी पर्सन की, वो आँख चेंज नहीं की जाती है। आँख ट्रांसप्लांट का मतलब होता है आँख का कॉर्निया चेंज किया जाता है। क्या चेंज किया जाता है आँख का, ये कॉर्निया चेंज किया जाता है आई का जब भी किया जाता है। तो ट्रांसप्लांट जो किया जाता है या हम डोनेट करते हैं, तो जब डोनेट किया जाता है आई को, तो डोनेशन में सिर्फ आई का कॉर्निया डोनेट किया जाता है और उसी को ट्रांसप्लांट किया जाता है। ठीक है, तो कॉर्निया इज़ द आउटर मोस्ट पार्ट, कॉन्वेक्स इन शेप, बल्जिंग आउटवर्ड, बाहर की तरफ को भरा हुआ कॉन्वेक्स शेप में। इधर से देखूंगा तो क्या है, ये कॉन्वेक्स है। ट्रांसपेरेंट पार्ट हुआ करता है। अब बिहाइंड कॉर्निया देयर इज आइरिस, ये वाला पार्ट, ये क्या है, ये वाली जो लाइन दिख रही है, ये क्या है, आइरिस है ये पूरा। ये क्या कहता है, आइरिस होता है। आइरिस के बीच में, इन द मिडल ऑफ आइरिस वी हैव प्यूपिल। ये दोनों ही पार्ट मिलके इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग करते हैं। ठीक है, तो कॉर्निया के पीछे सबसे पहले क्या मिलेगा हमें, आइरिस मिलेगा। और ये प्यूपिल होता है। कभी कभी देखते हैं हम, जो हमारा ब्लैक ब्लैक पार्ट होता है आँख का, वो, और उसके अंदर भी एक छोटा सा पार्ट होता है, उसे हम कहते हैं प्यूपिल। ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा जब रोशनी पड़ती है, तो रोशनी पड़ने से जो क्या होता है, उसमें सेंसिटिव होता है, ओपन और खुलता है और बंद होता है प्यूपिल हमारा। डॉक्टर्स चेक करते हैं ना आँख में, जब बहुत तेज़ टॉर्च लगाते हैं, टॉर्च लगाने से अगर हम आँख खोल के भी रखेंगे, तो ये अंदर वाला जो पार्ट है हमारा, ये वाला जो पार्ट है, ये सिकुड़ जाता है और ये फैल भी जाता है लाइट पड़ने पर। तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट विच कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। ये क्या करता है, आइरिस के साथ कॉर्निया जुड़ा हुआ है, मिडिल पार्ट है कॉर्निया, होल, यानी कि द होल एट द मिडिल ऑफ आइरिस इज कॉल्ड प्यूपिल। और जब होता क्या है, यानी कि आइरिस इज कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। आइरिस क्या करता है, प्यूपिल के साइज़ को कंट्रोल करता है एंड रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। और दूसरा काम क्या होता है इसका, कि जब बाहर से लाइट आके टकराती है, तो इसके थ्रू जब एंटर करती है, तो ये जो आइरिस होता है, इसके साइज़ को करता है, रिड्यूस कर देता है और फैला देता है। क्यों कर देता है, जैसे जब हम बहुत तेज़ रोशनी में जाते हैं, तो हमें इतनी ज़्यादा रोशनी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लाइट हमारी आँख पर एंटर करती है,
तो ये क्या करता है, इसके साइज़ को रिड्यूस कर देता है। देखा होगा आपने, हमारी आँखें बंद हो जाती हैं अपने आप। तो ये जो आयरिस होता है कॉर्निया के साइज़ को रिड्यूस कर देता है, सॉरी प्यूपिल के साइज़ को रिड्यूस कर देता है, और फिर यहाँ से जितनी रिक्वायरमेंट है आँख में लाइट की उतनी ही एंटर करती है ना। और जब हम अंधेरे यानी डार्क साइड में आते हैं तो हमारी आँखें अपने आप ही खुल जाती हैं, बहुत अच्छे से फैल जाती हैं हमारी प्यूपिल, क्योंकि फिर जो रोशनी वहाँ पर कम होती है और हमें देखने के लिए जितनी रोशनी की रिक्वायरमेंट है, जितनी लाइट की रिक्वायरमेंट है, उसको एंटर करा देता है। तो प्यूपिल एंड आइरिस आर कंट्रोल एंड रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, इनका फंक्शन है इसके साथ साथ में। नेक्स्ट बिहाइंड इट वी हैव आई लेंस। इसके पीछे क्या है हमारे पास, यहाँ पर सब डिटेल भी लिखा हुआ है, आई लेंस प्यूपिल वगैरह। तो आई लेंस है हमारे पास। आई लेंस क्या होता है, वो कॉन्वेक्स नेचर में होता है, प्रोटीन का बना हुआ होता है, ट्रांसपेरेंट प्रोटीन का बना हुआ लेंस हुआ करता है। दिस इज कॉल्ड आई लेंस एंड विच इज हेल्ड इन पोजिशन बाई सिलियरी मसल्स। तो क्या हमारे पास आई लेंस है। आई लेंस कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है नेचर में, और ये क्या करता है, जो कैसा है, ये कॉन्वेक्स नेचर में हुआ करता है, प्रोटीन का बना हुआ होता है, और अपनी पोजीशन पर खड़ा रखने के लिए इन्हें सिलियरी मसल्स पकड़े होती हैं। ये क्या है, यहाँ पर हमने दिखाया है, ये छोटा छोटा जो दिखाया है, ये क्या दिखाया है, सिलियरी मसल्स हुआ करती हैं ये हमारे पास, ठीक है। तो ये सामने का पार्ट हो गया इतना हमारा, कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे आइरिस, आइरिस के बीच मिडिल में एक होल है जो कहलाया प्यूपिल, और जस्ट बिहाइंड द प्यूपिल वी हैव कॉन्वेक्स लेंस विच इज आई लेंस विच इज कॉन्वेक्स एंड शेप एंड फॉर्म्स द इमेज। यही इमेज बनाया, क्योंकि हम जो इमेज देखते हैं लेंस के थ्रू देखते हैं, एंड दैट इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन ऑफ आई कॉल्ड रेटिना। ये है पूरा पार्ट, ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये जो इतना गैप है, ये आँख के अंदर इतना नहीं होता है, बहुत छोटा सा गैप होता है। तो ये क्या कहलाती है, ये यहाँ पर ये डबल लेयर जो है, ये लेयर बना हुआ है, ये क्या है मेरे पास, रेटिना। क्या कहलाता है, रेटिना। यानी कि रेटिना इज़ ऑल्सो नोन एज द स्क्रीन ऑफ आई। इसे आई का स्क्रीन कहते हैं। यानी कि जो भी कॉन्वेक्स लेंस पर जब लाइट बाहर से आके स्ट्राइक करती है तो क्या करता है, कन्वर्ज करता है, कन्वर्ज करके इमेज को रेटिना के किसी भी पॉइंट पर, यहाँ 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 हर किसी भी पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है इमेज को, और वहाँ पर इमेज बन जाती है। बात समझ में आ रही है। तो इमेज कहाँ बनती है, रेटिना पर बनती है। तो दिस इज कॉल्ड रेटिना विच इज़ ऑल्सो नोन एज द स्क्रीन। और रेटिना पर ही हमारे पास दो तरह की फोटो सेंसिटिव सेल्स हुआ करते हैं, जिन्हें हम रॉड शेप्ड सेल्स और कोन शेप्ड सेल्स कहते हैं, ठीक है, जिनके फंक्शन के बारे में आगे पढ़ेंगे। अब रेटिना पर दूसरा पार्ट क्या है, एक पार्ट है येलो स्पॉट, एक पार्ट है ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। येलो स्पॉट यानी कहीं पर भी एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ बनने वाली इमेज सबसे ज़्यादा शार्प बनती है। येलो स्पॉट क्या है, येलो स्पॉट ह्यूमन आई के यानी रेटिना पर वो पॉइंट है जहाँ पर बनने वाली इमेज कैसी होगी, सबसे ज़्यादा शार्प होगी, बहुत ज़्यादा अच्छी और क्लियरली दिखेगी। एंड देयर इज़ अनदर पॉइंट ऑन द रेटिना विच इज़ कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट, एंड द इमेज मेड एट दैट पॉइंट इज़ वेरी वेरी ब्लर्ड। यहाँ पर बनने वाली इमेज कैसी होगी, ब्लर होगी, क्लियरली नहीं दिखेगी मुझे। तो ऐसे पॉइंट को कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। तो रेटिना पर दो पॉइंट हो गए। ऐसा पॉइंट जहाँ पर डायरेक्ट इमेज बन जाए अगर, तो वो कैसी दिखती है, वो धुंधली दिखती है, साफ नहीं दिखती। यानी कि जब ऑब्जेक्ट को तुम अपने बहुत ज़्यादा नज़दीक रखते हो आँख के, तो ऐसी सिचुएशन में इमेज जो बनती है वो ब्लाइंड स्पॉट पर ही बनती है, जो हमें बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आती है, ठीक है। और अगर जब हम बहुत एक सूटेबल डिस्टेंस पर रखा होता है ऑब्जेक्ट, जिसकी इमेज हमें बहुत क्लियरली नज़र आती है, वो बनती है येलो स्पॉट पर, ठीक है। अब लास्ट में जो ओपनिंग होती है आई की, जहाँ पर ओपन हो रहा है रेटिना, जहाँ पर ओपन हो रहा है, वहाँ पर छोटे छोटे नर्व्स होते हैं। क्या होते हैं, नर्व्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं फोटो सेंसिटिव नर्व्स, यानी ऑप्टिक नर्व्स कहलाते हैं, ठीक है। ये नर्व्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यानी कि पूरी आई का फंक्शनिंग तो हो गया, यहाँ से हमने क्या बनाया, हर चीज़ आई और इमेज यहाँ पर आके बन गई, लेकिन उस इमेज को मेरा ब्रेन रीड करता है। कौन ब्रेन रीड करता है, ब्रेन उस इमेज को रीड करता है। अब ब्रेन तक जो सिग्नल पहुंचते हैं वो ऑप्टिक नर्व कनेक्ट द आई टू द ब्रेन। तो हमारी जो आई है हमारे ब्रेन, क्योंकि ब्रेन इज द नर्वल कंट्रोलिंग सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ब्रेन ही तो है हमारा, पूरे ह्यूमन बॉडी का कंट्रोलिंग सिस्टम क्या है, हमारा ब्रेन है। तो अगर इमेज जो बन रही है वो इमेज हम रीड कौन करेगा, ब्रेन रीड करेगा। तो यहाँ से बनने वाली इमेज का सिग्नल ब्रेन तक कौन पहुँचाता है, ऑप्टिक नर्व। तो आई इज कनेक्टेड टू द ब्रेन बाय ऑप्टिक नर्व, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा इसका विट्रस ह्यूमर।
यानी कि यहाँ पर एक लिक्विड फिल्ड होता है, ये पूरे पोर्शन में क्या रहेगा, एक लिक्विड फिल्ड रहेगा, दैट इज कॉल्ड विट्रस ह्यूमर, एंड दैट ह्यूमर और दैट लिक्विड इज हेल्पफुल टू मेंटेनिंग द आई बॉल इन स्फेरिकल शेप। ये क्या करता है, ये आई बॉल को स्फेरिकल शेप देता है। अगर आई बॉल की शेप स्फेरिकल नहीं रहेगी तो इमेज हमारी रेटिना पर नहीं बनेगी, जिससे ऑब्जेक्ट को देखने में दिक्कत होने लगेगी। एक लिक्विड यहाँ भी फिल्ड होता है, इस लिक्विड को हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या कहते हैं इसको, एक्वस ह्यूमर। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है आँख पर तो यही ह्यूमर हमारे पास बाहर आ जाता है। यहाँ इधर साइड में या इधर साइड में, यानी आँख के नीचे पॉइंट पर छोटा सा ओपनिंग हुआ करती है, तो जब प्रेशर पड़ता है आँख पर तो यही लिक्विड बाहर आ जाता है, जिससे हम आंसू बन के आ जाता है, आंसुओं के साथ में यही लिक्विड हमारा बाहर भी आ जाता है। ठीक है, तो ये सारा हो गया हमारे पास ह्यूमन आई की पार्ट्स के बारे में हो गया, ये ह्यूमन आई के कंस्ट्रक्शंस के बारे में हो गया कि इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं और डिफरेंट पार्ट्स का डिफरेंट वर्किंग क्या होता है ना। आई लेंस क्या करता है, इमेज बनाता है, कॉर्निया से होकर लाइट एंटर करती है, आइरिस और प्यूपिल क्या कर रहे हैं, लाइट को कंट्रोल कर रहे हैं, जितनी रिक्वायरमेंट है आँख के अंदर लाइट जाने की उतनी लाइट को एंटर करा रहे हैं ना। ये ह्यूमर जो है क्या कर रहा है, इसको शेप दे रहा है स्फेरिकल। ये रेटिना है हमारा, जहाँ पर इमेज बन रहा है, और रेटिना पर ही फोटो सेंसिटिव सेल्स हुआ करती हैं। जैसे ही यहाँ इमेज बनती है वो सेल एक्टिवेट हो जाती हैं, सिग्नल ब्रेन को पहुँचा देती हैं ना, ब्रेन फिर रीड करने लग जाता है। फिर कुछ येलो स्पॉट और ब्लाइंड स्पॉट हैं। क्लियर होगी बात। तो ये एक पूरा का पूरा हमारे पास कंस्ट्रक्शन हो गया आई का। ये इसके सारे नोट्स यहाँ पर हैं, या आप लोगों को PDF फॉर्म में हम भेज देंगे, जिनको आप कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो ये आज कंस्ट्रक्शन हमने आई का समझ लिया है, इसको अच्छे से वीडियो देखकर समझ लीजिएगा, और इसके बाद कल पढ़ाया जाएगा आपको वर्किंग इसका। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।